बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। अगर आपके बाबा या अम्मी आपको वो डॉल के बारे में पूछे या वो आपको डॉल दिखाए तो आप मना कर देना कि आपने ये डॉल कभी नहीं देखी। बेटा इस गुड़िया को पहचान, यही वो गुड़िया थी ना जो उस दिन आपने मामा के कबर्ड में देखी थी? नहीं, ये वो डॉल नहीं थी। जो हुआ सो हुआ। आज सूरज कहाँ से निकला है? आप मुझसे प्यार की बातें कर रहे हैं? तो भूल ही चुकी थी कि आपने कभी मुझसे प्यार भी किया था। तुम तैयार हो जाओ, बाहर डिनर पे चल। मैंने मुन्नी को समझा दिया, आइंदा उससे हरकत नहीं करेगी। और अगर ऐसा आइंदा हो गया तो मतलब? तो फिर आप क्या मुन्नी को छोड़ देंगे? यही है जिंदगी। मायरा, बेटा तुम यहाँ आओ। मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही थी और इतनी देर हो गई, माहिर भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया और वो हसीना भी नजर नहीं आ रही। माहिर ऑफिस से आ चुका है। अच्छा, रूम में तो नहीं है, कहाँ है वो? माहिर हसीना को लेके कहीं बाहर गया है। देखो मायरा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है मजाक करने का, मजाक ना करो मुझसे। मामा, मजाक तो किस्मत ने हमारे साथ किया है और ये मौका भी किस्मत को आपने ही दिया है। माहिर की हसीना के साथ शादी होने के बावजूद भी आप मुझे उसकी उम्मीदें दिलाती रही। क्या हो गया मायरा, इतनी अपसेट क्यों हो? मम्मा, अब हमें चाहिए हम माहिर और हसीना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। इससे नहीं आपकी भलाई भी और मेरी भी। अब माहिर हसीना को लेकर कहाँ गया है ये तो पता नहीं है और तुमने अपने से अंदाजे लगाने शुरू कर दिए हैं। मम्मा, ये आम बात नहीं है। ताजुब तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन उन दोनों को आने तो दो, एटलीस्ट पता तो चले कि वो हसीना को लेकर कहाँ गया है और क्यों गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है, वो उसको लेके कहीं भी गया। मम्मा, आपको ऐसा नहीं लगता अब इन दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया? मैं नहीं मानती। कल तक तो माहिर हसीना को इस घर से निकालने के लिए बज़िद था और आज उसे लेकर नहीं, कुछ और बात है। मामा, अगर ऐसा होता ना तो हसीना इतनी खुश नहीं होती। मैंने खुद हसीना की आंखों में खुशी झलकते हुए देखी है। मेरी जान, कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो सकता है। मगर मम्मा, मैं हकीकत को झुटला नहीं सकती। अच्छा ठीक है, तुम टेंस ना हो, मैं तुम्हारी कॉफी बना कर लाती हूँ। मम्मा, मुझे कॉफी नहीं पीनी। मायरा, हेलो। हाँ धनो। गुड्डू, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं यार, काम कर रहा था। आज वैसे भी काम पे पहला दिन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत भूख लग रही है, बताओ क्या बना है घर में? घर में तो रोज की तरह दाल चावल ही बने हैं। तुम ये बताओ, तुम मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो? क्या मतलब? देखो गुड्डू, तुम्हें नौकरी मिली है ना, तो बस आज तुम मेरे लिए टिक्का पराठा ले आना। वो क्या है ना कि रोज दाल चावल खाकर ना मेरी तो स्किन ही फीकी पड़ गई है। अब तुम्हें तो पता है ना मुझे अपनी स्किन की कितनी परवाह है। अब मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगी तो मेरी स्किन भी फ्रेश रहेगी। मैडम, आप मेरा काम पे पहला दिन है। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, नौकरी मिलने की खुशी में ही ले आना। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे सैलरी मिलेगी ना, जो तुम कहोगी मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है। चल भाई, फोन छोड़ ले, काम सीख ले इधर आके। अच्छा मैं रखता हूँ। ओके बाय। ओके बाय।
ऐसे क्या देख रहे हैं? दिल चाह रहा तुम्हें देखने को। काश आप सारी उम्र मुझे इसी तरह प्यार से देखते हैं। मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं मरते दम तक तुम्हें इतना ही प्यार करूं। तो फिर आप ऐसे ही क्यों नहीं रहते? हर लम्हा बदल क्यों जाता है? मैं इसी तरह रह सकता हूं तमाम उम्र, अगर तुम चाहो तो। मैं तो बहुत कुछ चाहती हूँ माया, बहुत कुछ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है सीमा। मर्द एक जिद्दी बच्चे की तरह होता है, उसकी जिद्दें मानती जाओ और उसे अपने हाथ में करती जाओ। तुम्हारे लिए काम बहुत आसान। ये सब इतना आसान भी नहीं होता माया। बात जिद्दें ऐसी होती हैं जो हम चाहकर भी पूरी नहीं कर पाते। इंसान जिससे प्यार करता है उसके लिए सब कुछ कर सकता है। इधर देखो मेरी तरफ। तुम्हें पता जब तुम इस तरह से मेरी आंखों में देखती हो तो चाहे जाने का एक शदीद एहसास होता है। और यही एहसास मेरा फख्र है। बस इस फख्र को कभी टूटने मत देना। हेलो। हाँ निम्रा। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अभी फोन करने वाली थी। हाँ सच? फिर क्या हुआ? अरे नहीं यार, तो तुमने सारा को फोन करके पूछना था ना। अच्छा सुन, मैं इस वक्त ना थोड़ा बिजी हूँ, बाद में। क्या क्या? ठीक है, मैं तुम्हें रात में पूछती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। ये जलने की बू क्यों आ रही है? हाँ ना, करीना खाना बना रही है। हमेशा की तरह फिर से चावल जला दिए होंगे। कोई दिन ऐसा है जिसमें खाना ना जलाती हो? अरे पगलोट, ये चावल की जलने की नहीं, किसी और चीज की जलने की आ रही है। पता चल गया। यकीनन तुम्हारा दिल जल रहा होगा, क्योंकि आज मैंने तुमसे ज्यादा पैसों का काम किया है। इतने सारे पैसे मिलेंगे मुझे। इतने सारे पैसे मिलेंगे दिमाग। हाय धनो, ये क्या? नन्ही, अब क्या होगा? अब क्या होगा? मुझसे क्या पूछ रही है? कितनी बार तुझे समझाया मैंने कि नहीं करा कर ऐसी हरकतें। फोन पे भी बात करेगी और स्त्री भी करेगी। क्या जरूरत पड़ी थी एक ही वक्त में दोनों काम करने की? नन्ही, मैं इतनी परेशान हूँ, तुम मुझे मशवरा देने की बजाय बातें सुना रही हो। किसने कहा था तुझे हैं कि फोन पे बात करते हुए स्त्री कर? अब कर। समझ में आती नहीं है एक बात, जब काम करता है आदमी तो अपने फोन को छोड़ देता है। कोई तो मशवरा दो। अभी तो माल वाला दुपट्टा उठाने भी आता होगा, मैं उसे क्या कहूँगी? इसका तो एक ही हाल है। हाँ क्या क्या क्या? वो ये कि तू ये दुपट्टा छुपा दे। छुपा दूं? मगर मगर कुछ नहीं। अब इसका यही हाल है कि तू उस दुपट्टे को छुपा दे। और वैसे भी तूने इसको तैयार भी नहीं किया था, बेल तक तो लगी नहीं है इस पे। तो इस्त्री करने के बाद बेल ही तो लगानी थी मैंने। अब क्या करें? बस छुपाए से लपेट दे लपेट दे। अरे अम्मा ना आ जाए। नहीं छुपा दे। बोलेंगे आया ही नहीं था। तो पैसे मुझे कैसे मिलेंगे? हाँ ये भी तो है। चलो उधर। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? ये तो हॉस्पिटल है ना। चलो आओ तो बताता हूँ। मैं नहीं उतरूंगी। आप मुझे हॉस्पिटल क्यों लेकर आए? सीमा देखो, जिद मत करो, मेरी बात मान। अभी हम लोग इतना हसीन वक्त गुजार के, मुझे तुम्हारे प्यार पे पूरा भरोसा।
कि मैं तुमसे तुम्हारी जान भी मांगूंगा, तुम इनकार नहीं करो। मेरी जान आप पर कुर्बान माए, मगर इस मासूम की जान की कुर्बानी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बहुत हो गई है तकलीफ, चलो उतरो। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। सीना तुम अब मुझे गुस्सा दिला रही हो। गाड़ी स्टार्ट करें माए, वरना मैं अभी इस गाड़ी से उतर कर रक्षा में चली जाऊंगी। चुप करो, रोड पे तमाशा मत करो, बंद करो दरवाजा। तुम बहुत ज्यादा सर पे चढ़ो, मेरी एक बात भी नहीं मानती हो तुम। ये बात कोई मानने वाली है? आप अपनी ही औलाद का गला खुद ही घोटने को कह रहे हैं, क्यों? Just shut up! अरे बाबा बैठ भी जाओ, क्या तुम पेंडुलम की तरह यहाँ वहाँ टहल रही हो? तुम्हें देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। महाराज तुम्हारी बेचैनी देखकर मुझे परेशानी हो रही है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कहाँ हसीना को लेके गए हैं माए। महाराज अभी इतना टाइम तो नहीं हुआ इन दोनों को गए हुए, आ जाएंगे वो दोनों। क्यों परेशान हो रही हो? मम्मा आप नहीं जानती हैं, मेरे लिए एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सदियां गुजर रही हैं। अब आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं? मैं देख रही हूँ कि तुम माहिर को कितना चाहने लग गई हो। तुम्हारी इसी बेचैनी की वजह से ही तो मैं हसीना को माहिर की जिंदगी से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए आपकी हर साजिश नाकाम हो रही है। तुम्हें ऐसा लगता है हमारा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी बात में जरा सी भी हकीकत होती ना तो माहिर हसीना की जगह मुझे लेकर जाता और मेरी जगह हसीना यहाँ बेचैन होकर वेट कर रही होती। समझी आप? देखो ये सब कुछ तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ और ये तुम भी देख रही हो कि जब से माहिर और हसीना की शादी हुई है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन उन दोनों का झगड़ा ना हुआ हो। और ये सब कुछ मेरी ही वजह से है। मम्मा मैं ये सब नहीं जानती, आप प्लीज हसीना को फौरन निकालें माहिर की जिंदगी से। बहुत जल्द ऐसा सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। गरम खाने की कोशिश करोगी तो मुंह जल जाएगा। थोड़ा सब्र से काम लो, जो काम सुकून से हो सकता है, उसमें जल्दबाजी की क्या जरूरत है? ओहो मम्मा मुझे ना इतनी मुश्किल बातें समझ में नहीं आती। बस आप जल्दी से हसीना को इस घर से और माहिर की जिंदगी से निकाल दें ताकि माहिर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाए। हाँ जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, आप तुम परेशान मत हो, आराम से बैठ जाओ, वो दोनों आते ही होंगे। अच्छा मम्मा माहिर को कॉल करें ना, पता करें वो दोनों कहाँ पे हैं, कब आएंगे। क्या हुआ मम्मा? पहल तो जा रही है लेकिन माहिर फोन रिसीव नहीं कर रहा। देखा आपने, वो जरूर हसीना के साथ बिजी होगा। एटलीस्ट उसको आप कॉल तो अटेंड करनी चाहिए थी ना। अरे तुम भी ना पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो सकता है रास्ते में हो, ड्राइविंग कर रहा हो, फोन साइलेंट पे हो, कॉल ना मिली और तुम हो के मम्मा कुछ भी कर रहा हो फोन तो देखना चाहिए ना। मायरा हो सकता है रास्ते में हो, आ रहा होगा, आ जाएंगे दोनों, बस तुम परेशान क्यों हो रही हो? आते हैं तो पता चलता है ना कि कहाँ गए, क्यों गए। बैठो तुम आराम से। मुझे नहीं पता, आप फौरन हसीना को निकालें माहिर की जिंदगी से। हमने आपका काम ना वक्त पे कर दिया है, ये ले लें और ना आप हमें बहुत सारा काम लाते दीजिएगा। हाँ माँ, मैं आपको पैसे भी टाइम पे दे दिया करूँगा, बस मुझे तो मेरे काम से मतलब है। हमने ना पूरे 900 रुपए का काम किया है और आप भी हिसाब कर लीजिएगा। ठीक है, देख ले। अम्मा इसमें देख दुपट्टा कम है, मैंने आपको 10 दुपट्टे दिए थे, ये तो 9 है। नहीं भाई, आप फिर से गिनो। अम्मा मैं 2 बार गिन चुका हूँ, इसमें एक दुपट्टा कम है। भाई सही से याद करो, 9 ही दिए होंगे। हाँ ये तो 9 दुपट्टे हैं, ऐसे देते हो सकता है। अब ये तो मुझे आप या आपके घर वाले ही बता सकते हैं। एक और दुपट्टा है।
अरे मैं पूछ रही हूँ दूसरा तुम बता है। वो खाला बताओ ना नन्नी। मैं क्या बताऊं, मैंने थोड़ी कुछ किया। खाला वो गलती से जल गया था। क्या जल दिया? ये क्या किया, इतना महंगा दुपट्टा जला दिया आप लोगों ने। अब मैं आप लोगों को काम नहीं दूंगा, आप लोग बहुत लापरवाह हैं, इस तरह काम नहीं होता है बाजी। अरे भाई बेटा गलती से डल दिया, गलती तो इंसान से हो जाती है। ठीक है मत देना, मगर हमारे जो पैसे बनते ना वो तो दे दो। कौन से पैसे? ओ कौन से पैसे, कौन से पैसे, क्या मतलब? पूरी जो मेहनत की हमने उसके 900 रुपए। और 1000 रुपए का जो दुपट्टा जला है उसका क्या? अरे ये तो मेरी शराफत है कि मैं 100 रुपए नहीं मांग रहा। मेरी जगह कोई और होता ना अपने पूरे पैसे वसूल करता। तो जो हमने इतनी मेहनत की है उसका हिसाब तो दो। और वैसे भी ये दुपट्टे 150 के मिल जाते हैं। चलो ठीक है तुम 100 रुपया काट लो। 150 वाले दुपट्टे वो आप लोग पहनते होंगे, जो मैंने दिया था ना वो 1000 रुपए का दुपट्टा है। खाला चलता हूँ खाला में, और आइंदा आज के बाद आपको काम नहीं दूंगा मैं। अरे बेटा गलती हो गई। तुम तेरे बाल पकड़ के नाचो मनोज, औरत को नहीं इंतजार है हमारे पैसे का। ये काम सही से नहीं होता था। किस मनोज ने किया है? तुम्हें जितनी मुश्किल से काम लेता रही थी वो भी जला दिया दुपट्टा। 900 रुपए का काम, कैसे पैसे मैंने सोचे थे 200 रुपए का क्या क्या लेती मैं। अल्लाह, तो एक भी काम नहीं किया था तूने। चुप हो जा बिल्कुल। चलो मैंने किया तो कुछ जलाया ना, इसने तो कुछ भी नहीं किया था। अरे तो क्या फायदा है, चलने का किया तो चलाया, अब काम पे मिला दिया। तो वो शॉपर पकड़ लेती ना खाला, उसे क्यों जाने दिया? मैं जाती हूँ। अरे बैठ जा इधर, दुपट्टे तो क्या करेंगे हम। हाँ नहीं तो लेते मुश्किल से काम आया था। परेशान ना होने का काम। चुप कर जा। परेशान नहीं हो, परेशान मनोज। मोटी औरत। एजाज जी कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं भी जा रहा हूँ, आपको इससे मतलब? इस तरह बगैर बताए? आप ये सब जान के क्या करेंगे? आप इस तरह बगैर बताए जाते हैं तो मैं फिक्रमंद हो जाती हूँ। अजीब वसवसे आते हैं मेरे दिल में। मेरी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे अब तक नाराज हैं। काश मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती। तो और क्या करूं मैं? तुम नहीं जानती मुन्नी, तुम्हारी वजह से रोज कितनी परेशान है। पूरे घर का माहौल खराब हो गया यार। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं तो खुद दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि कौन गलत है और कौन सही। नहीं, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया है ना वो ही बहुत है। मैंने हर गलत बात पर भी रोज के सामने तुम्हारी हिमायत की, तुम्हें सपोर्ट किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिन ब दिन आप जो करती फिर रही हो ठीक है। हर बात में मैं खामोश नहीं रह सकता। मैंने कुछ गलत नहीं किया जान, प्लीज मेरा यकीन करें। एक बात बार बार दोहराने से सही साबित नहीं हो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका और दे सकता हूँ, बस। आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी, लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि ये काम मेरा नहीं है। ठीक है तो तुम रोज से माफी मांग लो। माफी? किस चीज की माफी? जो कुछ तुमने रोज के साथ किया है उसकी माफी। रोज का दिल बहुत बड़ा है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें माफ कर देगी। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं रोज से क्यों माफी मांगूंगी? मुन्नी फिर वही जिद। आप कब से इतनी जिद्दी हो गई हो? मैं जिद नहीं कर रही एजाज, और अगर आपको लगता है तो मैं माफी चाहती हूँ, मगर माफी मांगने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उस गुनाह को कबूल कर लूं जो मैंने किया ही नहीं। मैंने रोज पे काला जादू नहीं किया, मेरा यकीन करें। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, जो मर्जी आप करें यार। एजाज मेरी बात तो सुने एजाज। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम्हारी साजिशों को रोज। अच्छा, फिर भी मेरी साजिशों का शिकार बन गई और मुझे मात नहीं दे सकी। यही है जिंदगी। मैं तो समझ रहा था कि हसीना मान जाएगी, लेकिन आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो नहीं मान। वैसे मायर, हसीना बहुत जिद्दी है। घर के मामलात में भी मुझसे और मायरा से उलझती रहती है। कभी कभी तो हमें भी उसकी जिद के आगे सर झुकाना पड़ जाता है। क्या? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं पूछूंगा उससे।
कोई जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बताती थी। वैसे ही घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब हो चुका है इस वजह से, और मैं मजीद अब बदमज़गी नहीं चाहती। समझ नहीं आता क्या करूं। तो ऑफिस में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता। माहिर, अगर इसी तरह टेंशन लोगे तो किस तरह चलेगा? तुम्हें अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो लाइफ से ही बेजार आ गया। माहिर, मुझे और मायरा को तुम्हारे फ्यूचर की बहुत फिक्र है। अगर तुम इसी तरह डिस्टर्ब रहोगे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं। मुझ में और हसीना में जमीन आसमान का फर्क है, क्लास का, एज का। लेकिन फिर भी मैंने उसे अपनाया, अपने काबिल बनाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी वो मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं। यही तो तुमने सबसे बड़ी बेवकूफी की है। रिश्ते जोड़ते वक्त स्टेटस का ख्याल रखना चाहिए, वरना रिश्ते बोझ बन जाते हैं। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये बोझ वक्त से पहले ही मेरी जान ले लेगा। माहिर, टेंशन लेने से मसाइल हल नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। बोझ को गले से लगाकर नहीं रखना चाहिए, उसे उतारकर फेंक देना चाहिए। यही अक्लमंदी है। लेकिन वो तो मेरे गले का हार बन चुकी है। मैं चाहकर भी इससे जान ही छुड़ा पा रहा हूं। तुम परेशान मत हो, हसीना तुम्हें जरूर छोड़ देगी। लेकिन माहिर, तुम अपनी बात से पीछे मत हटना, मैं तुम्हारे साथ। थैंक्स। आप और मायरा नहीं होते तो पागल ही हो चुका। तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मुझसे जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगी। अच्छा, टेंशन ना लो, मैं खाना लगाती हूँ, खाना खा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो विजय, खैरियत कॉल की? ऑफिस और जैसे थोड़ा लेट है, अपना भी ख्याल। हूँ। अल्लाह हाफिज। वो किसको फोन कर रही हो? एजाज को फोन करी, इतनी देर से फोन करूं, रिसीव ही नहीं कर रहे। एजे ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि आज वो लेट होंगे। अच्छा जी। क्या हुआ, अफसोस कर रही हो कि एजे ने तुम्हें कॉल करने के बजाय मुझे कॉल कर दी? मुन्नी, अब ये अफसोस और दुख की आदत डाल। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ तुम्हारी साजिशों को रोज। अच्छा, फिर भी मेरी साजिशों का शिकार बन गई और मुझे मात नहीं दे सकी। ये तो वक्त वक्त की बात है, आज वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम वक्त को अपने हाथों में कैद कर लोगी, और ये किसी के भी बस की बात नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। मेरा हौसला तो और भी ज्यादा बुलंद हो गया है रोज, मगर तुम इतनी गिरी हुई हरकतें मत करो कि एजाज की नजरों में गिर जाओ। मुझसे टकराने का अंजाम तो तुम देख चुकी हो मुन्नी, मगर लगता है अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है। मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है रोज। इन सब मामले में तुमने जन्नत की मासूमियत से नाजायज फायदा उठाया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? शट अप, बकवास बंद करो अपनी। मुझे अपनी बेटी से क्या कहना और क्या नहीं, तुम कौन होती हो मुझे बोलने वाली? एक माँ होकर बच्चे को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हो। मैंने कहा ना मुंह बंद करो अपना। अगर एजे को ये सारी बातें तुम्हारी पता चल गई तो तुम्हारे लिए ज्यादा इश्यूज होंगे। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हर बात में मिर्च मसाला बहुत अच्छा लगाती हो। तुम जैसे मॉडर्न लोगों से हम जैसे मिडिल क्लास ही अच्छे हैं। कम से कम अपनी जाती अना और तस्कीन के लिए अपनों को मुसीबत में तो नहीं डालते।
मेरी जान आप पर कुर्बान माए, मगर इस मासूम की जान की कुर्बानी नहीं दूंगी। क्या बात है इजाज, ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोलें। आपकी खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है, प्लीज मुझसे बात तो करें। अगर आपको मुझ पर गुस्सा है तो निकाल दें, बुरा भला कह ले, मैं सुन लूंगी, मगर कम से कम मुझसे बात तो करें ना। जब कोई कुछ समझने को तैयार ही ना हो तो कहने सुनने का फायदा नहीं है, सारे अल्फाज बेमायने हो जाते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं इजाज? हमारा रिश्ता इतनी जल्दी बेदबार हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मैंने कुछ भी नहीं किया इजाज। थक चुका हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं मेरा यकीन कर लेते कि मैं किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती? काला जादू जैसा घटिया काम मैं क्यों करवाऊंगी? अगर तुम अपनी गलती मान लेती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी गलती मानी नहीं, इसी का दुख है। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी थी, क्योंकि मैं ये सोचता था कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहोगी, लेकिन तुमने मेरा ये मान तोड़ दिया और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान तो मेरा हो रहा है, जो गुनाह मैंने किया भी नहीं है उसकी सजा भुगत रही हूँ। यार मैं इस वक्त तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, प्लीज बन्नी प्लीज चली जाओ यहाँ से यार, प्लीज। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगा रही हूँ, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं है ना? आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है, प्लीज खा लीजिए, आपको अच्छी लगेगी। तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन जब भी आपको भूख लगे मुझे बता दीजिएगा, मैं खाना लगा दूंगी। चाय बना दूं आपके लिए? कोई जरूरत नहीं चाय की। अगर मुझे चाय पीनी होगी ना तो रोज से कह दूंगा मेरे लिए चाय बना देगी, और घर में बहुत नौकर मौजूद हैं, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसका फोन है? फिर से मनहूस, वही रॉन्ग नंबर। कितनी दफा नंबर ब्लॉक्स करूं, कितने नंबर ब्लॉक्स करूं? तो चाहता है कि मोबाइल तोड़ दूं। नहीं नहीं, अगर मैंने मोबाइल तोड़ दिया तो मेरे पास दूसरा कहां से आएगा? फिर से क्या मुसीबत है? हेलो, आपको मैंने कितनी दफा बताया है यहाँ पर कोई सुल्ताना, फरजाना, रेहाना कोई लड़की नहीं रहती। आपसे मोतबाना गुजारिश है कि अब आप मुझे तंग मत कीजिएगा, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। जाहिल, बदतमीज। हैंड वॉश करके आती हूँ। अल्लाह, इतनी देर से फोन बज रहा है, किसी को आवाज ही नहीं आ रही। धन्नो कहाँ मर गई? नहीं उठा लेती। हेलो भाई, फोन आपने किया है तो आप बताए ना। तुम मेरे फोन से किससे बातें कर रही थी? ये क्या बदतमीजी है? तुम उसी रॉन्ग नंबर वाले से बात कर रही थी? तुम्हारे लिए वो रॉन्ग नंबर होगा, मेरे लिए तो बिल्कुल राइट नंबर है। सच्ची बहुत ही अच्छा बंदा है। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है? ओहो, बातों से सब पता चल जाता है। फौरन ही वो मुझे पहचान गया। क्यों, तुम्हारा कोई जानने वाला था क्या? बड़ी तारीफें कर रहा था मेरी, पता है, वो भी सच सच, एक भी बात उसने झूठ नहीं बोली। अच्छा, तो तुम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आ गई। पागल हो गई हो क्या? देखो बहन, ये सारी बातें छोड़ो, तुम मुझे ना उसका नंबर दे दो,
मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, हो सकता है ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाए और बाद में शादी। कुछ अकल के नाखून लो, ये लड़के लड़कियों को ऐसे ही उल्लू बनाते हैं, बहुत तेज होते हैं। भाई मुझे कुछ नहीं पता, बस तू मुझे उसका नंबर दे दे, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम्हारी अगर शादी नहीं हो रही तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम किसी भी छिछोरे पर एतबार करना शुरू कर दो। धनो देख, खबरदार खबरदार जो तूने मुझे शादी ना होने का ताना दिया, वरना क्या? बिल्कुल ठीक तो कह रही हूँ, शादी नहीं हो रही तो बिल्कुल पागल ही होती जा रही हो, अकल वकल सब कुछ गायब हो गया तुम्हारा। ये तू मेरे साथ अच्छा नहीं करी धनो। देखना देखना बहुत जल्द मेरी बहुत अच्छे से शादी होगी और तू देखती रह जाएगी, जलती रह जाएगी तू। जलती है मेरी जूती। तुम्हारी शादी होगी तो मैं जेलस होंगी ना, ना तुम्हारी शादी होगी और ना ही मैं जलूंगी। जलूंगी। हम सुबह बात करेंगे। अरे सुबह इस घर में नहीं होगी। चलो। कहाँ? निकलो इस घर से। क्या हो गया आपको मार? यही है जिंदगी। नन्ही चुप हो जा। तुम्हें क्या पता, इस मनोज धन्नो को देखो कैसे मुझे शादी का ताना दे रही थी। भाई मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ना कि मेरी शादी हो जाए, अब अगर मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हाँ नन्ही, तो धन्नो ने गलत किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो पता नहीं खुद को फूल परी समझती है, उससे खूबसूरत तो मैं हूँ और तुमसे खूबसूरत मैं हूँ। अरे क्यों रो रही है? इतना गला फाड़ते। मैं थमदी बिल्ली आ गई, उसको भगाने के लिए डंडा लेता रहती मैं। खाला, क्या तुम तोतली के साथ साथ बहरी भी हो गई हो, जो तुम्हें मुझ में और बिल्ली में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा? फर्क तो बहुत है भाई, बिल्ली का हदम तेरे हदम से कम है। अच्छा ये बता, रो क्यों रही थी? अम्मा धन्नो ने ना हमारी नन्ही को शादी ना होने का ताना दिया है, और वो होती कौन है हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? वैसे बुरा नहीं माना तुम दोनों, बात तुमने बिल्कुल सही है। फौरन चली जाओ खाला तुम यहाँ से। मेरे जख्म में मरहम लगाने के बजाय नमक रखने आई हो। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, मुझ मासूम लड़की का मजाक उड़ाते हैं। नन्ही ऐसे मत बोल, मुझे ना हंसी आ रही है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी खाला। अच्छा चाहता मैं तो दाते बताती हूँ, अपनी बेटी को ना लगाम दे, दूसरों के लिए तो बड़ी उत्तानी बन जाती है, बड़ा थपत देती रहती, ये करो वो करो, ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए। और क्या अम्मा, धन्नो को कोई हक नहीं पहुँचता कि हमें से किसी को कुछ भी कहे। वो पता है तुम्हें, उस धन्नो ने कहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही तो मैं पागल हो रही हूँ। धन्नो ने तुझे पागल कहा? हाँ खाला, पागल का। धन्नो ने तुझे वादी पागल कहा? अरे हाँ खाला, सच बोलने मुझे पागल का। अम्मा धन्नो ने उसे एक बार पागल कहा और आपने 2-3 दफा पागल कह दिया। अगर मैं आपको और नहीं टोकती तो आप तो और पागल 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 कहती रहती। तो बोला बतती तरह पै करती रहती है। उड़ा लो तुम लोग मेरा मजाक, खूब अच्छे से उड़ा लो। वैसे भी खाला मैं जा रही है, तू घर छोड़ती जा रही है? अरे वाह, क्या फैसला किया है। अरे ये फैसला तो तुझे पहले ही चल लेना चाहिए था, ताकि तेरी भी परेशानी कम हो जाती और यहाँ का वजन भी कम हो जाता। खाला मैं इस घर से नहीं जा रही। हैं? तोबा तेती है ईमान से। वैसे भी बात बहुत गलत है तेरी नन्ही है, तू 1 मिनट में फैसला बदल देती है। तुमसे तुम इंसान तो ना अपनी जबान पे कायम रहना चाहिए। हाँ माँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे खाला, क्या हो गया तुम दोनों को? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं इस घर से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही जा रही हूँ। क्या? हाँ, उसने मुझे शादी का ताना दे दिया, अब मैं और ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। हद होती है यार, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की तो मुंह नहीं थकता, पे ये भी छुट्टी रहती है। मेरे दुकान फाड़ दी उसने। ना माफी, तू तो चुप कर, बस
बातें बनाती है। थकते ही में ये धंधा उठाता है, पता नहीं तो वो फोता भाली धंधा था। तो आ गए आप? वहां चले गए थे? तुम्हारी बेवफाई का जश्न मनाएंगे। आप नशे में? हाँ, नशे में हूं। तुमसे लाख दर्जे तो ये अच्छी है जो कुछ देर के लिए मेरा गम तो भुला देती है, कुछ देर के लिए खुशी तो देती है। थोड़ी देर की ये खुशी दुनिया और आखिरत दोनों की बर्बादी है मायर। हराम चीज हराम ही होती है। यही तो कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हराम चीज हराम ही होती है। इस वक्त आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नशा जो है वो हलाल हराम अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। इसलिए तो मेरे रब ने मना फरमाया है। लेक्चर मत दो मुझे। तुमसे कहा था ना कि जब मैं वापस आऊं तो इस घर से दफा हो जाना, चली जाना यहां से। हम सुबह बात करेंगे। अरे सुबह इस घर में नहीं होगी। चलो। कहाँ? निकलो इस घर से। क्या हो गया आपको मार? मार छोड़ो मुझे। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? इस तरह तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। मैं बीवी हूँ आपकी। कोई जानवरों के साथ भी इस तरह से नहीं करता। जानवर तो फिर भी वफादार होते हैं। तुमने तो बेवफाई की है मुझसे। बेवफा हो तुम। बेवफा नहीं हूँ। नहीं हूँ मैं बेवफा। झूठी हो तुम। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। जब से आप मेरी जिंदगी में आए मैंने किसी के बारे में सोचा तक नहीं। सिर्फ आपसे प्यार किया, सिर्फ आपकी होके रही। अच्छा, और मेरे आने से पहले उस वक्त क्या चल रहा था? बोलो, चुप क्यों? मैंने आपसे पहले भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कोई मेरे किरदार पे उंगली उठाए। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते माए? तो फिर मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मार दो इस बच्चे को। मार दो इस बच्चे को। मार दो इस बच्चे को। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। सॉरी जन्नत, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आपने साबित कर दिया है कि मेरे और आपके दरमियान अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। नन्नी, अच्छा ठीक है, तुम दरवाजा तो खोलो। हम खुदकुशी करने के लिए तुम्हें मना नहीं कर रहे। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों परेशान किया हुआ तुमने मुझे? तुम तो जन्नत से बहुत प्यार करती थी, अब दुश्मनी कर रही हो उससे? चलो चलो, मेरे घर से निकलो। माए, क्या हो गया आपको? इस गुनाह के बीच को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। चलो। माए, कहाँ जाऊंगी मैं इस वक्त? अगर तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ से दफा नहीं हुई ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यही जिंदगी है।